हमारे देश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार इस साल जून से एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 5 वर्षों तक बंद रही यह पवित्र यात्रा अब दोबारा शुरू होगी और इसके लिए विदेश मंत्रालय ने कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली से 750 भाग्यशाली यात्रियों का चयन किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून से अगस्त तक कुल 15 जत्थे मानसरोवर के लिए रवाना होंगे, जिनमें प्रत्येक जत्थे में 50 श्रद्धालु होंगे। इनमें से 5 जत्थे उत्तराखंड के लिपू लेक दर्रे के रास्ते जाएंगे, जबकि इस जत्थे नाथुला मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अधिकारियों के अनुसार दोनों मार्गों को वाहन के अनुकूल बनाया गया है, जिससे यात्रियों को अब अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। पारदर्शी चयन प्रणाली, हजारों ने किया था आवेदन। विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह की उपस्थिति में लॉटरी प्रणाली से चयनित श्रद्धालुओं के नामों की घोषणा की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष कुल 5,561 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,024 पुरुष और 1,537 महिलाएं शामिल थी। इनमें से 750 यात्रियों का चयन किया गया है। 2019 से ठप थी यात्रा। पीएम मोदी शी जिनपिंग बैठक से मिला रास्ता। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 में कोरोना महामारी और चीन से बिगड़े संबंधों के चलते स्थगित कर दी गई थी। कई दौर की कूटनीतिक बैठकों के बाद अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत ये तीर्थ यात्रा फिर से आरंभ करने पर सहमति बनी। इस ऐतिहासिक यात्रा की बहाली तब संभव हुई जब दोनों देशों ने LAC पर तनाव को कम करने और पूर्वी लद्दाख में विवाद सुलझाने पर सहमति जताई। इसके बाद विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने का अंतिम निर्णय लिया गया। पाकिस्तान चीन गठजोड़ पर गहराया शक, फिर भी खुला आस्था का रास्ता। एक और जहां मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है, वहीं भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर चीन पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य नजदीकियों पर भी बनी हुई है। हाल ही में सामने आया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन से मिले घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ मुलाकात कर और भी हथियार मुहैया कराने का भरोसा दिया है। ऐसे समय में मानसरोवर यात्रा की अनुमति चीन द्वारा देना भारत की कूटनीतिक मजबूती को भी दर्शाता है। 5 सालों बाद फिर से मानसरोवर यात्रा शुरू होना सिर्फ धार्मिक भावनाओं का उत्सव नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत और आस्था की विजय भी है। कठिन हालातों और दुश्मनों की साजिशों के बीच भारत ने अपने श्रद्धालुओं के लिए एक और दरवाजा खोला है, आस्था से आत्मबल तक का।